ओम शांति। 30 अक्टूबर 2022। अव्यक्त मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं: कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। आज सर्व खजानों को देने वाले बाप सर्व बच्चों के जमा का खाता देख रहे थे। खजाने तो सर्व बच्चों को अखुट मिले हैं और सर्व को एक जैसा एक द्वारा सर्व खजाने मिले हैं। फिर भी जमा का खाता हर एक का अलग अलग है। कोई ने सर्व खजाने अच्छी रीति जमा किए हैं और कईयों ने यथाशक्ति जमा किया है। रूहानी फखुर की पहली निशानी यही है कि जितना फखुर है उतना बेफिक्र बादशाह की झलक उनके हर कर्म में दिखाई देती है, क्योंकि जहाँ रूहानी फखुर है वहाँ कोई फिक्र नहीं रह सकता। बेफिक्र बादशाह की विशेषता, वो सदा प्रसन्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त रहते हैं। हर कर्म में स्व के संबंध में व सर्व के संबंध में व प्रकृति के भी संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा कि ये ऐसा क्यों व ये क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या। प्रसन्नचित्त आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते देखते सुनते सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है वो मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेती, इसलिए वो सदा प्रसन्न रहती। आजकल के साइंस के साधन से भी जो वेस्ट खराब माल होता है उसको परिवर्तन कर अच्छी चीज बना देते हैं। तो प्रसन्नचित्त आत्मा साइलेंस की शक्ति से, चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरे अनुभव होते हों, लेकिन वह बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारण करेगी और दूसरों को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। कई बच्चे सोचते हैं, कहते हैं कि जब है ही बुरी व गलत बात तो गलत को गलत तो कहना ही पड़ेगा ना, व गलत को गलत तो समझना ही पड़ेगा ना। लेकिन गलत को गलत समझना ये समझने के हिसाब से समझा, लेकिन नॉलेजफुल रूप से जानने वाले समझने के बाद स्वयं में किसी भी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे, लेकिन स्वयं में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना है, समाना नहीं है। तो समझना और धारण करना इसमें अंतर है। अपने को बचाने के लिए कह देते कि यह है ही रॉन्ग, रॉन्ग को तो रॉन्ग कहना ही पड़ेगा। समझदार अगर समझता है कि यह बुरी चीज है तो क्या बुरी समझते हुए अपने पास रखेगा। सोचो, अगर बुरी बात व बुरी चलन को स्वयं में धारण कर लिया तो क्या आपकी बुद्धि वृत्ति वाणी सदा संपूर्ण स्वच्छ मानी जाएगी। अगर कोई भी बुराई चित्त पर है तो उसका चित्त सदा प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता और चित्त पर धारण की हुई बातें वाणी में जरूर आएंगी, चाहे एक के आगे वर्णन करे चाहे अनेक के आगे वर्णन करे, लेकिन कर्मों की गति का गुह्य रहस्य सदा सामने रखो। अगर किसी की भी बुराई व गलत बात चित्त पर रखने के साथ वर्णन करते हो तो ये व्यर्थ वर्णन ऐसा ही है जैसे कोई गुंबज में आवाज करता है तो अपना ही आवाज और ही बड़े रूप में बदल अपने पास ही आता है। तो अगर किसी की बुराई करने के, गलत को गलत फैलाने के संस्कार हैं जिसको आप लोग आदत कहते हो, तो आप
आज किसकी गिलानी करते हो और अपने को बड़ा समझकर गलती से दूर समझकर वर्णन करते हो। लेकिन ये पक्का नियम है अथवा कर्मों की फिलॉसफी है कि आज आपने किसकी गिलानी की और कल आपकी कोई दुगनी गिलानी करेगा, क्योंकि ये गलत बातें इतनी फास्ट गति से फैलती हैं जैसे कोई विशेष बीमारी के जर्म्स बहुत जल्दी फैलते हैं, और फैलते हुए जर्म्स जिसकी गिलानी की वहाँ तक पहुँचते ज़रूर हैं। आपने एक गिलानी की होगी और वो आपको गलत सिद्ध करने के लिए आपकी 10 गिलानी करेंगे। अगर आपको शुभ भावना है उस आत्मा को ठीक करने की, तो गलत बात शुभ भावना के स्वरूप में विशेष निमित्त स्थान पर दे सकते हो। फैलाना रॉन्ग है। कई कहते हैं हमने किसको कहा नहीं, लेकिन वो कह रहे थे तो मैंने भी हाँ में हाँ कह दिया, बोला नहीं। आपके भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी वर्णन है कि बुरा काम किया नहीं लेकिन देखा भी, साथ भी दिया तो वो पाप है। हाँ में हाँ मिलाना ये भी कर्मों की गति के प्रमाण, पाप में भागी बनना है। ब्राह्मण जीवन की मौज में रहना है। मौज में रहने का अर्थ ये नहीं है कि जो आया वो किया, मस्त रहा, जो आया वो बोला, जो आया वो किया, हम तो मौज में रहते हैं। अल्पकाल के मनमौजी नहीं बनो, सदा काल के रूहानी मौज में रहो। मौज में भी रहो और कर्मों की गति के ज्ञाता भी रहो। आज का वरदान, विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। विस्तार, मास्टर ज्ञान सूर्य वो हैं जो विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले हैं। वह स्वयं भी प्रकाश स्वरूप लाइट माइट रूप हैं और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहाँ सदा रोशनी होती है वहाँ अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं वो स्वयं अंधकार में नहीं रह सकते। संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, उनके पास अंधकार अर्थात विकारों का अंश भी नहीं रह सकता। स्लोगन, स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। ओम शांति।